नमस्कार मित्रों। क्या आप कभी सोचते हैं कि शांति कहाँ है? हमारे पास पैसा है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फिर भी हम बेचैन हैं। लगता है कि कुछ अधूरा है। लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने इस प्रश्न का उत्तर खोजा। राजमहल, वैभव और सुख सुविधाओं को त्याग कर वे ज्ञान की तलाश में निकले, और जब उन्होंने सत्य को जाना वे बने बुद्ध, जागृत। आज हम उनके 7 सबसे शक्तिशाली उपदेशों की चर्चा करेंगे, हर उपदेश के साथ एक आधुनिक उदाहरण जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक, दुख का अस्तित्व, सफरिंग एग्जिस्ट्स। बुद्ध कहते हैं, जीवन में दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सब दुख है। हम इस सत्य से भागते हैं। सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे, लग्जरी लाइफ, इंस्टाग्राम रील्स हमें भ्रमित करते हैं कि दुनिया में हर कोई खुश है, बस हम ही नहीं। आधुनिक उदाहरण, मान लीजिए आप लिंक्डइन पर किसी की प्रोफेशनल उपलब्धियां देखते हैं, प्रमोशन, पुरस्कार, विदेश यात्रा, और आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। पर क्या आपने सोचा है उस फोटो के पीछे क्या संघर्ष है? क्या वो व्यक्ति भी रात को चिंता में नहीं सोता? संदेश, दुख को नकारो मत समझो। जब आप इसे स्वीकारते हो तभी आप उससे बाहर निकलने की राह खोज सकते हो। 2, दुख का कारण, कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध कहते हैं, दुख की जड़ तृष्णा है, पाने की, पकड़ने की, खोने के डर की। उदाहरण, आपका फोन एकदम बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही नया आईफोन लॉन्च होता है आपको अपना पुराना फोन बेकार लगने लगता है। या फिर आप किसी से प्यार करते हैं और उस पर अधिकार जताते हैं, तृष्णा, यह मेरा है। जब पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। संदेश, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उन्हें संभालना सीखो, तभी मानसिक शांति पाओगे। 3, दुख का अंत संभव है, एंड ऑफ सफरिंग। बुद्ध कहते हैं, जहां तृष्णा का अंत है वहीं दुख का अंत है, यही है निर्वाण। आधुनिक उदाहरण, किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, आपके पास 2 विकल्प है। दिन भर उस पर सोचते रहो, दुखी रहो, उसे जाने दो, कहो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रास्ता वही है जो बुद्ध दिखाते हैं, आंतरिक आजादी का। संदेश, जब आप अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। चौथा, अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए 8 सरल पर गहन मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, जीवन को जैसा है वैसा देखने की कला। उदाहरण, मैं हमेशा सही हूं वाली सोच छोड़ना। सम्यक संकल्प, सही इरादा, हिंसा, द्वेष और मोह से मुक्त इरादा। उदाहरण, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेना। सम्यक वाणी, सही बोलचाल, न गाली, न झूठ, न परनिंदा। उदाहरण, सोशल मीडिया पर ट्रोल न बने, शांति फैलाएं। सम्यक कर्म, सही आचरण, अहिंसा, चोरी और व्यभिचार से बचना। ऑफिस में धोखा देकर तरक्की की जगह ईमानदारी से काम करना। सम्यक आजीविका, सही जीविका, ऐसा काम जिससे किसी को हानि न हो। उदाहरण, जुए, नशे या हथियारों का धंधा नहीं। सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न, बुरे विचारों को हटाना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। उदाहरण, रोज सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन करना। सम्यक स्मृति, सही जागरूकता, हर पल में उपस्थित रहना। उदाहरण, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, टीवी नहीं, फोन नहीं। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, मन को केंद्रित करना, ध्यान से शुद्ध करना। उदाहरण, एक समय में एक ही कार्य करना, मल्टीटास्किंग से बचना। 5, करुणा और अहिंसा, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। बुद्ध कहते हैं, करुणा वह भावना है जो तुम्हें दूसरे के दुख में रुला दे और उसकी मदद के लिए खड़ा कर दे। उदाहरण,
रास्ते पर कोई बुजुर्ग गिरा हो, क्या हम मोबाइल से वीडियो बनाएंगे या उसकी मदद करेंगे? या फिर जब घर में कोई उदास हो, क्या हम सिर्फ क्या हुआ कहकर निकल जाएंगे या बैठकर उसे सुनेंगे? संदेश: दया दिखाना धर्म नहीं, इंसानियत है। और करुणा की शुरुआत अपने आप से करो। खुद को माफ करना सीखो। 6. अनित्यत्व, इम्परमानेंस। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न लोग, न भावनाएं। आधुनिक उदाहरण: आज जो दुखी हो कल हंसेगा, जो अभी साथ है वह शायद कल न रहे। टैटू बनवाना, रिलेशनशिप में फॉरएवर लिखवाना, यह सब अच्छा है, पर जीवन बदलावों से भरा है। संदेश: अगर हम समझ ले कि यह भी बीत जाएगा तो न सफलता सिर चढ़ती है, न विफलता दिल तोड़ती है। 7. स्वयं पर विश्वास, सेल्फ रिलायंस। बुद्ध कहते हैं, अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उदाहरण: गूगल, यूट्यूब, कोच सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब सब लोग सलाह देते हैं, पर कोई भी हमारी जगह निर्णय नहीं ले सकता। संदेश: अपने विवेक पर भरोसा रखो। हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध छुपा होता है, बस उसे जगाना होता है। उपसंहार: तो मित्रों, बुद्ध के ये उपदेश कोई रहस्यमयी साधना नहीं, बल्कि जीवन के सरल और व्यावहारिक सूत्र हैं। आज जब दुनिया मानसिक तनाव, भाग दौड़ और आत्महीना से जूझ रही है, बुद्ध के विचार एक दिशा, एक शरण है। आपसे अनुरोध है, एक उपदेश चुनिए और उसे इस हफ्ते अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हो सकता है आप जागने की राह पर पहला कदम रख दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप बुद्ध के किस उपदेश से सबसे अधिक प्रेरित हुए। धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि।